नमस्कार। आज हम क्लास 9 सिविक्स का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक समझने वाले हैं, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब नाम सुन के लग रहा होगा कि ये तो बड़ा सीरियस टॉपिक है, पर चिंता मत करो, हम इसे एकदम मजेदार और आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचकर देखो, एक ऐसा देश जहां हर कोई बस ऑर्डर दिए जा रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। मतलब हर तरफ बस हल्ला गुल्ला और कंफ्यूजन। क्या हाल होगा उस देश का। ये ना बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है जैसे जब क्लास का मॉनिटर पूरी जान लगाकर चिल्लाता है, सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ, और बाकी सब उसे देखकर बस इग्नोर कर देते हैं, अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। उस बेचारे मॉनिटर जैसा ही हाल पूरे देश का हो जाएगा। तो देश को इसी भयानक कंफ्यूजन से बचाने के लिए आते हैं हमारे असली हीरोज, जिन्हें हम कहते हैं इंस्टीट्यूशंस, यानी कि संस्थाएं। यही है जो पूरे सिस्टम को पटरी पर लाती हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी पहली टीम से। ये हैं द रूल मेकर्स, यानी लेजिस्लेचर, जिसे हम विधायिका भी कहते हैं। इनका काम है देश के लिए नियम कानून बनाना। तो देखो, लेजिस्लेचर सरकार की वो ब्रांच है जिसका मेन काम है देश के लिए कानून बनाना। ये क्लास के उस स्टूडेंट की तरह है जो हमेशा कहता है, सर एक नया रूल बनाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये रूल बनाना उतना भी आसान काम नहीं है। अब ये जो रूल बनाने वाली टीम है ना, इसके दो हिस्से हैं। एक है लोकसभा, जिसे हम और आप जैसे लोग सीधे वोट देकर चुनते हैं, और पैसों से जुड़े मामलों में ये ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ है राज्यसभा, जो हमारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, और ये एक परमानेंट हाउस है। ये समझ लो कि एक बड़े भाई की तरह काम करती है, जो हर चीज को दोबारा चेक करती है। इसको और आसानी से समझना है तो लोकसभा जहां एकदम तेजी से फैसले लेती है, वहीं राज्यसभा कहती है, अरे रुको, जरा सब्र करो, पहले इस पर ठीक से सोच विचार तो कर लें। ठीक है, तो लेजिस्लेचर ने तो नियम बना दिए, बहुत बढ़िया, पर उन नियमों को लागू कौन करेगा, जमीन पर काम कौन करेगा? यहीं पर एंट्री होती है हमारी दूसरी टीम की, द डूअर्स, यानी एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। देखो, एग्जीक्यूटिव का काम है लेजिस्लेचर के बनाए कानूनों को देश में लागू करना, और ये पक्का करना कि सब लोग उन्हें माने। मतलब अगर लेजिस्लेचर कहती है रूल बन गया, तो एग्जीक्यूटिव कहती है चलो अब काम पर लगते हैं। और इस टीम के कैप्टन कौन है? हमारे प्रधानमंत्री, जिनके पास असली पावर होती है। ये बिल्कुल स्कूल के ग्रुप प्रोजेक्ट लीडर की तरह है। और बाकी मिनिस्टर्स वो टीम के उन मेंबर्स की तरह जो कहते हैं, हाँ भाई तू जैसा बोलेगा हम कर लेंगे। एग्जीक्यूटिव में भी ना दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मतलब हमारे मंत्री, जो चुनाव जीतकर कुछ सालों के लिए आते हैं, ये तय करते हैं कि ये क्या करना है। और दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जैसे आईएएस आईपीएस अफसर। ये लंबे समय के लिए होते हैं और इन्हें पता होता है कि काम को कैसे करना है। अच्छा, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पद है राष्ट्रपति का। वो हमारे देश के फॉर्मल हेड होते हैं, हेड ऑफ स्टेट। लेकिन उनकी शक्तियां थोड़ी सीमित होती हैं, और वो ज्यादातर प्रधानमंत्री और उनकी टीम की सलाह पर ही काम करते हैं। इसे ऐसे समझो, ये सबसे आसान तरीका है। राष्ट्रपति स्कूल में आए हुए चीफ गेस्ट की तरह है, जिनकी बहुत इज्जत है, सम्मान है। वहीं प्रधानमंत्री उस स्कूल के प्रिंसिपल की तरह है, जो रोज के सारे जरूरी फैसले लेते हैं। तो हमारे पास रूल बनाने वाले हो गए, काम करने वाले भी हो गए। लेकिन अगर इन दोनों के बीच या लोगों के साथ कोई झगड़ा हो जाए तो तब मैदान में उतरता है हमारा रेफरी, यानी हमारी जुडिशरी या न्यायपालिका। जुडिशरी के बहुत जरूरी काम है। ये इंसाफ करती है, हमारे संविधान की रक्षा करती है, हर तरह के झगड़ों को सुलझाती है, और हाँ, अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के खिलाफ हो तो उसे रद्द भी कर सकती है। जुडिशरी की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? उसकी आज़ादी। वो सरकार के दबाव में काम नहीं करती। ये उस सख्त लेकिन निष्पक्ष टीचर की तरह है, जिसकी नज़र में क्लास का टॉपर हो या बैकबेंचर, सब बराबर हैं। अब एक मज़ेदार बात यह है कि ये तीनों इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, अकेले अकेले काम नहीं करते। ये एक दूसरे पर नज़र भी रखते हैं, ताकि कोई भी एक ज़रूरत से ज़्यादा शक्तिशाली न बन जाए। इसी कमाल के सिस्टम को, जहां हर संस्था दूसरी संस्था के काम पर नजर रखती है और उसकी शक्तियों को बैलेंस करती है, हम कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। ये किसी भी लोकतंत्र की जान है। चलो इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लो लेजिस्लेचर ने कानून पास कर दिया।
अब हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव उसका गलत इस्तेमाल करने लगे। ऐसे में जुडिशरी बीच में आकर कह सकती है, 1 मिनट, ये ठीक नहीं है, और उस पर रोक लगा सकती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, जो एग्जाम के लिए भी समझ लो सोना है। लोकतंत्र में किसी भी एक संस्था के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती, सबकी शक्तियों पर एक लगाम होती है। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसका एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तैयार? तो लेजिस्लेचर मतलब नियम बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव मतलब उन नियमों पर काम करने वाले, और जुडिशरी मतलब रेफरी जो देखती है कि सब नियम से खेलें। प्रधानमंत्री असली बॉस हैं और राष्ट्रपति नाम मात्र के बॉस। सिंपल। तो अब अगर एग्जाम में सवाल आए कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस को समझाइए, तो अब पता है ना कि क्या करना है। ये सारे पॉइंट्स लिखो और फिर देखो, एग्जामिनर भी यही कहेगा, बेटा पूरे नंबर ले जा।